सही। अच्छा, दूसरी चीज़, इस इलेक्शन रिजल्ट में, पूरे इलेक्शन रिजल्ट में 2-3 बहुत ऐसे नतीजे आए हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रहे। उसमें सबसे टॉप पर है कि आसाम की धुबरी लोकसभा सीट, जहां पर बहुमत में मुसलमान रहते हैं, उन्होंने 2004 से लगातार वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे और 3 बार सांसद रह चुके हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया। हरा नहीं दिया है, ऐसा हराया है कि जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार जो थे उनको 14 लाख वोट मिले और मौलाना को 4 लाख के आसपास, 10 लाख से भी ज़्यादा वोटों से ये हारे हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि आप असम पूरा घूमे हो, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी हार, मतलब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद ये मैक्सिमम नंबर्स हैं? नहीं देखिए, ये हार तो है, लेकिन इसको बहुत बड़ी हार बना करके पेश किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं। देखिए, अगर मौलाना 10 लाख वोट से हारे हैं तो ये भी देखना होगा कि वहाँ टोटल वोट कितना है, टोटल वोट कास्ट कितना हुआ और कितना परसेंटेज वोट मिला है जीतने वाले को और इनको नहीं मिला। तो 10 लाख का फिगर सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर आता है कि भाई 10 लाख वोट से हार गए, लेकिन ये भी देखना होगा कि वहाँ टोटल वोट कास्ट कितना हुआ था। तो वहाँ 26-27 लाख टोटल वोट है और उसमें से 24 लाख वोट कास्ट हुआ, यानी 92%। शायद ही किसी लोकसभा में हिंदुस्तान में इतना वोट कास्ट हुआ हो, इम्पॉसिबल है। वो भी लोकसभा में, काउंसलर या मुखिया के चुनाव में तो हो जाता है, जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है। दूसरा है कि हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा लोकसभा का एरिया है जहाँ 27-28 मतलब 5 ज़िला शामिल है। यूपी में, बिहार में कहीं भी एक ज़िला का एक लोकसभा होता है, बल्कि कई जगह एक ज़िला में 2 लोकसभा हो जाते हैं। वहाँ 5 ज़िला का मिलाकर के एक लोकसभा है। और इधर पिछले दिनों डिलिमिटेशन हुआ। पिछले बार जो वहाँ का टोटल वोट था वो 16-17 लाख था, इस मरतबा सीधे 27-28 लाख पे पहुँच गया, 26 लाख 26। तो मौलाना 3 मरतबा से वहाँ जीत रहे थे। अब पिछले दिनों जो मौलाना चुनाव जीत रहे थे, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी असम में इस्टेब्लिश हुई थी, तो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी मुद्दों पर नहीं, क्योंकि बीजेपी का नामो निशान आसाम में नहीं था। कांग्रेस थी, वहाँ की एक रीजनल पार्टी थी आसाम गण परिषद। अब 2014 से पहले उठा करके देखिए, इवन 2011 के भी इलेक्शन में तो बीजेपी को 6-7 सीटों पर ही जीत मिली थी। उससे पहले 0 पर बीजेपी होती थी। वहाँ आसाम गण परिषद थी या कांग्रेस थी। और कांग्रेस ने जिस तरह मुसलमानों पर वहाँ जुल्म सितम ढाए थे, एनआरसी का जो पूरा मुद्दा है वो कांग्रेस का लाया हुआ है। असम में जो डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं वो कांग्रेस ने बनाए थे। तरुण गोगोई ने असम के मुसलमानों को जो डी वोटर कहा जाता है कि ये मशकूक शहरी है, वो कांग्रेस ने सब किया। तो कांग्रेस से मुसलमान बहुत परेशान हो गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और सब लोगों का उनको साथ मिला। और लगातार, मतलब जैसे पार्टी बनी 2005 में और 6 के चुनाव में उनके 10-11 जीत गए, उसके बाद 11 के चुनाव में जीत गए, 16 में जीत गए, 21 में लगातार जीतते रहे। पिछले दिनों यानी 2011 में जब कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी थी तो अपोजिशन में बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी थी, बीजेपी अपोजिशन में नहीं थी। लेकिन जब हेमंता बिस्वा शर्मा 2014 के आसपास या 16 से पहले कांग्रेस के तमाम विधायकों को लेकर के 40-45 विधायकों को लेकर के वो बीजेपी में आ जाते हैं, तो बीजेपी अचानक से वहाँ मजबूत हो जाती है। उससे पहले बीजेपी का कोई वहाँ वजूद नहीं था। तो 2016 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी वहाँ सत्ता में आ गई। अब बीजेपी जब सत्ता में आती है तो उसने मुसलमानों के खिलाफ और उल्टे सीधे फैसले करने शुरू कर दिए। 21 के चुनाव में बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और ये अमेजिंग कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को बीजेपी इतना बड़ा ओहदा नहीं देती, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, लेकिन हेमंता को बनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी जो वहाँ इक़्तिदार में आई है वो हेमंता की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। और कांग्रेस भी उन्हीं की वजह से इक़्तिदार में थी। हेमंता बिस्वा शर्मा तरुण गोगोई के बाद खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको स्पेस नहीं दिया। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को ला दिया। तो हेमंता बिस्वा शर्मा इधर आ गए, बीजेपी वहाँ मजबूत हो गई, अपने दम पर नहीं, हेमंता के दम पर। और फिर हेमंता ने, या पिछली जो बीजेपी की सरकार थी, उसने जो मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए, जैसे जो सरकारी मदरसे थे उस पर पाबंदी लगा दी गई, कई मदरसों पर बुलडोज़र उसने चला दिया, मुसलमानों की जो ज़मीन है उसको छीनना शुरू कर दिया, मुसलमानों के घरों पर उसने बुलडोज़र किया। मैरिज एक्ट के तहत एक फ़ैसला कर दिया कि 21 साल से कम एज में अगर किसी लड़के की शादी हुई तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। एंटी मुस्लिम लगातार उसका इस्लामोफोबिया वाला, मतलब योगी आदित्यनाथ को भी उसने बयान देने में फेल कर दिया था। तो मुसलमान बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे बीजेपी से। कांग्रेस का जो जुल्म था उसको मुसलमान भूल गए और बीजेपी के जुल्म को याद करने लगे, क्योंकि ताज़ा मामला है। जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की 2004 से 14 तक, तो मुस्लिम में यही बहस होती थी ना कि कांग्रेस में मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, दहशतगर्दी के नाम पर बदलना चाहिए। जब बीजेपी का है तो हमें लगा कि कांग्रेस ही ठीक थी, बीजेपी सही नहीं है। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। इधर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पूरी कोशिश की कि इंडिया अलायंस में उनको शामिल किया जाए, कि इसके चुनाव में शामिल भी किया था। असम में तकरीबन 38 से 40% मुसलमान हैं
अब कांग्रेस को लगा कि अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हमने कोलिशन में शामिल कर लिया, अलायंस का हिस्सा बना लिया, तो ये मजबूत हो जाएंगे और फिर हमारा जो एक मजबूत वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। जो अपर असम का वोट बैंक है पहले से हमारा जा चुका है बीजेपी के साथ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ पूरी तरह प्रोपेगेंडा करो कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, उनके बयानों से बीजेपी को फ़ायदा होता है। और कांग्रेस ने उस पर पूरी तरह अमल किया। जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये सब कह रहे थे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भी अलायंस में शामिल कीजिए। नीतीश कुमार ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात भी की थी। लालू प्रसाद यादव बीमार थे तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को खुद उन्होंने बुलाया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल गए बिहार, लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। सब लोग चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही थी। अच्छा, कांग्रेस की जो मरकजी टीम है वो भी चाह रही थी कि बदरुद्दीन अजमल अलायंस का हिस्सा बने। हाँ, लेकिन जो स्टेट बॉडी है ना वो बिल्कुल अड़ गई कि नहीं, उनको नहीं होने देना है। अब राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा। अब राहुल गांधी के भी अच्छे ताल्लुकात थे। सोनिया गांधी 2009 में जो सरकार थी यूपीए की, तो बदरुद्दीन अजमल साहब यूपीए का हिस्सा थे, उन्होंने समर्थन दिया था। स्टेट बॉडी ने इनकार कर दिया और स्टेट बॉडी के सामने सेंट्रल बॉडी को झुकना पड़ता है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, असम से गुजरी, तो राहुल गांधी से बाज़ाब्ता बुलवाया गया कि बदरुद्दीन अजमल बीजेपी की बी टीम है, एक सिक्के का दो रुख है। तो इस तरह करके आम मुसलमानों को ये डराया गया, मैसेज दिया गया कि जो बीजेपी आप पर जुल्म कर रही है तो उससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो कांग्रेस को आपको जिताना होगा। और बदरुद्दीन अजमल के रहते हुए कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती है, कांग्रेस कमज़ोर होगी, बीजेपी मजबूत होगी। बदरुद्दीन अजमल बीजेपी से मिले हुए हैं, तो ये चीज़ें आम मुसलमानों के जहन में बैठ गई। और हर जगह हिंदुस्तान में होता है, कोई भी मुसलमान लीडर बनता है तो ज़रा सा भी कुछ होता है तो कहा जाता है कि बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी की बी टीम है, और आम मुसलमान इस पर भरोसा करता है। असदुद्दीन ओवैसी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बड़ा से बड़ा मुसलमान तारीफ़ करता है। जब वही कहीं से अपने नुमाइंदे को उतारते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो सब कहते हैं कि नहीं, ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लायक हुए हैं। तो यही एग्जैक्ट मौलाना के साथ हुआ। हालांकि मौलाना जो वहाँ चुनाव जीत रहे थे तो अपने सोशल वर्क की वजह से, बयानबाजी की वजह से नहीं, भाषण की वजह से नहीं। उनके इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, उनके 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं उनके, मतलब अजमल सुपर 40 है जहाँ हाल ही में 600 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। वो गरीबों को खाना देते हैं, राशन देते हैं, घर बनवाते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी से जो तबाही होती है। और एमपी फंड से भी उन्होंने बहुत सारा काम करा। मैंने देखा वो क्या बोलते हैं कि वहाँ एक ओवर ब्रिज बन रहा है जो 20 किलोमीटर लंबा है। पहले उस 20 मिनट में रास्ता तय हो जाएगा। पहले वहाँ तक जाने के लिए लोगों को 6-7 घंटा लगता था जाने में। तो ये मान मेडिकल कॉलेज है वहाँ। मौलाना के साथ भी शीला दीक्षित वाला किया है लोगों ने, जैसे शीला दीक्षित के साथ दिल्ली में लोगों ने किया। बिल्कुल वही हुआ। मौलाना ने मेडिकल कॉलेज, अब देखिए कितने ज़िला में मेडिकल कॉलेज होता है। धुबरी में मौलाना ने मेडिकल कॉलेज बनवाया। इसी तरह ब्रह्मपुत्रा नदी का काम उन्होंने करवाया। वहाँ रेलवे नहीं चलती थी, 45 साल से रेलवे लाइन बंद थी, वो मौलाना ने करवाया। तो इस तरह के बहुत सारा काम है मौलाना के और लगातार उन्होंने करवाए हैं। इसके बावजूद जो कांग्रेस ने जो बीजेपी का डर दिखाया ना, और आप जानते हैं हिंदुस्तान में कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।